बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक शख्स जंगल में रास्ता भूल गया। वो भूख और प्यास की हालत में किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि कोई घर या कोई झोंपड़ी नजर आ जाए ताकि कम से कम कुछ खाने को मिल जाए। चनाचे कुछ देर बाद इसको दूर से एक घर नजर आया। उम्मीद की किरण नजर आई और शख्स जल्दी इस घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने कहा, कौन है? इस शख्स ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और भूखा हूँ, कुछ खाने की चीज मिल जाए तो मेहरबानी होगी। चनाचे औरत ने इसे घर में दाखिल होने की इजाजत दी और इसे खाना पेश किया। वो खाने लगा। इस औरत का शोहर, जो कि किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापस आ गया। इसने जब इस शख्स को देखा तो अपनी जोजा से पूछा, ये कौन है? इसने बताया कि ऐसे आया है और हाजतमंद था। मैंने इसको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी। चनाचे इस शख्स ने कहा, ये कौन होता है जो हमारे यहाँ कुछ खाए? चनाचे इसने मुसाफिर को जलील करने के बाद घर से निकाल दिया। वो फिर जंगल में किसी दूसरे सहारे की तलाश में चलने लगा। कुछ ही देर बाद इसे वैसा ही दूसरा घर नजर आ गया। चनाचे इसने वहां पर आवाज लगाई, मुसाफिर हूँ, अल्लाह ताला की रजा के लिए कुछ खाना खिला दें। वहां से भी एक औरत निकली। इसने इस शख्स को जलील और ख्वार करके कहा कि जाओ यहाँ से, हम क्यों दें तुम्हें कुछ। वो मुसाफिर शर्मिंदा और मायूस होकर जाने लगा कि इस औरत का शोहर आ गया। इसने अपनी जोजा से पूछा कि ये कौन है और कहाँ रहता है? औरत ने कहा कि ऐसे कह रहा था। मैंने कहा जाओ, और फिर हम क्यों खिलाएं किसी को। ये सुनकर शोहर ने इस मुसाफिर को वापस बुलाया, घर में बिठाया, खाना खिलाया और मुसाफिर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने मेजबान से कहा कि मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मैं जिस पहले घर गया था वहां पर मुझे औरत ने अच्छी तरह से खाना पेश किया और मुसाफिर की तरह मदद करने लगी, मगर इसके खामद ने मुझे जलील करके भगा दिया। और आपके यहाँ आपकी जोजा मोहतरमा ने बिल्कुल कोशिश की, मगर इसके खामद ने मुझे इसी शख्स के जैसा रवैया अख्तियार किया और भगा दिया, और आपने इस औरत जैसा रवैया अख्तियार किया। इस शख्स ने कहा, पहले तुम जिस घर में दाखिल हुए थे वो मेरी बहन थी जिसने तुम्हें खाना खाने के लिए दिया। वो शख्स जिसने तुम्हें वहां से निकाल दिया था वो मेरी बीवी का भाई है, और उन दोनों ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो उनकी फितरत में शामिल था, और मैंने और मेरी बहन ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो हमारी फितरत में है। इस हकायत से ये बात मालूम हुई कि हम अपने घर से ही असल अदब और एहतराम सीखते हैं, जो हमारे घर का कल्चर होता है। अगर घर में बच्चों को अदब और एहतराम, हुस्न सलूक, सिला रहमी, दरगुजर, एसार और कुर्बानी और नेकी करना सिखाया जाए तो ऐन मुमकिन है कि बड़े होकर ये बच्चे वही करेंगे जो इनको करना सिखाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे। अल्लाह हाफिज।